हाँ, अंदर एंटर हुए और पहला कदम है। आज कहाँ थी सारा दिन? मेरी बारी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। हरम से हम अभी बाहर आए हैं, सारी फ्रेंड्स साथ हैं, नमाज़ों के वक्त में आते हैं, जमात से नमाज़ पढ़ते हैं और बड़ा सुकून महसूस होता है। मक्का में ना एक जलाल है, एक रोब है और मदीना में उतना ही ज़्यादा सुकून है, उतना ही ज़्यादा पीसफुल है। आप देखें गलियों में लोग रात भर कुछ खाते पीते हैं, नमाज़ें पढ़ के बाहर आते हैं, हरम में मौजूद रहते हैं और वो बिल्कुल एक अलग तरह की कैफियत है। मक्का में बिल्कुल अलग और मदीना में बिल्कुल अलग। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने महसूस की, हमें रियाज़ुल जन्नह की एंट्री मिली। हम तकरीबन रात के 11:30 बजे हमें अंदर जाना था। यकीन जानिए कि दरूद शरीफ पढ़ते हुए जब वहाँ अंदर एंटर हुए और पहला कदम मैंने वहाँ पर रखा, ऐसा महसूस हुआ कि कुछ सुकून, एक नूर, एक रोशनी आपके जिस्म के अंदर चली गई है। उसको ज़बान में बताया नहीं जा सकता। और उसके बाद वहाँ बैठ के नवाफिल अदा किए। थोड़ा सा वक्त होता है, एक स्लॉट होती है जो जिसमें आप वहाँ वक्त गुजार सकते हैं। फिर दरूद शरीफ पढ़ा और दुआ ही नहीं हो रही थी, सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ती रही मैं और बस वही नवाफिल। तो ये मदीना का जो सुकून है वो मेरा नहीं ख्याल दुनिया की किसी और जगह पर है। तो हम रोज़ जब इशा के बाद निकलते हैं यहाँ बैठ जाते हैं, ये कोनों में बैठ जाते हैं। लोग फूड स्ट्रीट उस तरह से इस तरह से बनी हुई है लेकिन बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं, तो लोग खाना लेते हैं, वहीं नीचे बैठ जाते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। इतना सिक्योर, इतना पीसफुल, इतना खूबसूरत। और यहाँ पर ना एक बड़ी मशहूर आइसक्रीम है जो इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो आपके पर आइसक्रीम देने से पहले फूल फेंकते हैं, इतर या कि गुलाब का छिड़काव करते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। आज हम सब फ्रेंड्स ने जो यहाँ फ्रेंड बने हैं हज पर, सोचा कि हम जाने से पहले कुछ खाते पीते हैं। तो ये देखें आइसक्रीम ली जा रही है, ये हैं सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स और ये हैं सोनिया। सोनिया क्या हाल है? आज कहाँ थी सारा दिन? असल में ना ये बता रही है कि कहाँ गए थे, ओहद के करीब गए थे, जबले ओहद गए थे। उसका नाम भी भूल गया। सोनिया को रास्ते भी नहीं याद रहते, नाम भी भूल जाती है। और हमने प्लान किया था कि हम आज व्लॉग बनाएंगे, तो इसने अपने रूम की बहुत सफाई की, बड़ा साफ़ सुथरा रखा और मैं पहुंच नहीं सकी। फिर मुझे कहती है कि आप ये छोटा सा क्लिप बना दिए, इसी को ऐड कर देना। तो ये हुआ आज हमारे साथ। ये चॉकलेट है, ये कोकोनट है, ये मैंगो है। हम ये मिक्स करके खा रहे हैं क्योंकि एक खट्टी है, एक मीठी है और एक सारा चॉकलेटी है। बाहर फूड स्ट्रीट है बहुत अच्छी सी, यहाँ कॉफ़ी मिलती है, ये कुछ मुझे इतर लग रहे हैं। फिर यहाँ आइसक्रीम है, ये भी एक आइसक्रीम है, ये सुवेनियर शॉप है और ये रात भर खुली रहती है। लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, नमाज क्योंकि हरम से पढ़ के जब निकलते हैं भूख लगी होती है। और इस तरह से ये पूरी आप समझें एक वॉकिंग स्ट्रीट है। ये लबनान का काउंटर है और ये पाकिस्तान का काउंटर है। यहाँ मेरे साथ बिरयानी भी बिक रही है, यहाँ मसवाक है और ये कार्ट है। ये मशहूर रोज़ आइसक्रीम है। जब आपका ऑर्डर आपको दिया जाता है तो आप पर फूल फेंके जाते हैं, कि गुलाब फेंका जाता है और फिर आपको आइसक्रीम दी जाती है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा इस दुकान पे रश होता है। इसका नाम है मदीना फ्राइज़ और ये इंस्टाग्राम पे इस पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम सबको ये शो भी हो रहा था हमारी फीड के अंदर। अभी कोई फ्राइज़ देता है तो आपको दिखाते हैं, टोकरी भर के फ्राइज़ मिलते हैं और लोग बहुत शौक से खाते हैं। और इसके साथ ये जो 3D वाला है, अभी इस पर मैं बैठने वाली हूँ। मैंने इनको कह दिया जैसे ये लोग उतरते हैं फिर मेरी बारी है। इसमें पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी और दिखाई जाएगी, तो देखने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी एक्सपीरियंस कैसे है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप क्या देखना चाहोगे मक्का के बारे में? इसरा और मिराज है, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, इसके अलावा ये हिजरत
لله على سلامتكم. جلبتم لي عظم. मेरी बारी आ गई है और आपको यहाँ पे बैठना है और फिर एक्सपीरियंस के बाद لا هاتي 100 كمان قولي من هنا 147 ماشي خلاص يبقى هاتوا بقى 47 Excuse me. अजीज मुसाफिर हजरात, आपको वॉयजेस 662 खिलाई जहाज पर खुश आमदीद। अरे आप देर से आए हैं, आप कहाँ थे? फार्म होल बंद होने को है, मक्का के तलवार बरदार अंदर घुसने ही वाले हैं। जल्दी आइए, मुझे आपको जरासीम से पाक करना है ताकि आप जमीन को अपने जरासीम से आलूदा न कर दें। उड़ने के लिए तैयार हो जाएं। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया है कि वो कोई मोजज़ा लेकर आए, तो उन्होंने चांद को 2 टुकड़ों में अलग करके दिखाया है। मगर वो अब भी अपने हरकतों पर अड़े हुए हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। ये 40 अफराद कुरैश के हैं, जिनमें हर कबीले का एक एक फर्द शामिल है। इन्हें कत्ल करने के लिए आए हैं। सब मिलकर इनका खून बहाएंगे तो किसी एक कबीले पर उनकी मौत का इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तुम्हारे सामने सोया हुआ आदमी मक्का के बहादुर तरीन आदमियों में से एक, वो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अपनी जान कुर्बान करने के लिए हैं। लेकिन अली अगर यहाँ हैं तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मक्का के मज़ाफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लंबे और ख़तरनाक सफ़र पर रवा होते हैं अपने साथी और हमराज अबू बकर के साथ, ताकि इस्लाम को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हिजरत का पूरा वाक़या दिखाया था और ऐसे ही लग रहा था कि सब रियल है। उसी जगह पर ले जाया गया, पहाड़ों के दरमियान से गुजारा गया और हिजरत से पहले किस तरह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह इस दुनिया से रुखसत करने के लिए प्लान किया गया था। लोग कैसे उनके घर को घेर के खड़े थे और फिर हुज़ूर पाक वहाँ से हिजरत कर गए थे और फिर मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, वो सारा दिखाया था। तो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। कोई यहाँ आए तो ज़रूर ये दिखाए। फूड स्ट्रीट है बहुत अच्छी सी, यहाँ कॉफ़ी मिलती है। ये कुछ मुझे इतर लग रहे हैं। फिर यहाँ आइसक्रीम है, ये भी एक आइसक्रीम है। ये सुवेनियर शॉप है और ये रात भर खुली रहती है। लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, नमाज क्योंकि हरम से पढ़ के जब निकलते हैं भूख लगी होती है और इस तरह से ये पूरी आप समझें एक वॉकिंग स्ट्रीट है।